लास्ट सेशन में हमने सुपरवाइज लर्निंग के बारे में जाना था, जिसमें लेबल डेटा पर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके प्रेडिक्शन सिस्टम्स बनाए जाते हैं। आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बारे में जानेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले हमें डेटा से रिलेटेड एक जनरल कॉन्सेप्ट समझना होगा। किसी भी डेटा में, चाहे लेबल्ड हो या अनलेबल्ड, हम जिन भी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, किसी कार डेटा सेट में कार को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन भी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि माइलेज, ब्रांड नेम, हॉर्स पावर, टॉर्क, सेफ्टी रेटिंग, ये सब एट्रीब्यूट्स इस कार डेटा सेट के फीचर्स हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन डिस्कशन, अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। शुरुआत करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अनलेबल्ड डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस आइडेंटिफाई करना और उस बेसिस पर डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स ऑब्टेन करना। यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस करने होंगे। फर्स्ट, कि हम अनलेबल्ड डेटा यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें केवल डेटा के फीचर्स होंगे, कोई लेबल्स नहीं होंगे। सेकंड, कि हम यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन सिस्टम नहीं बना रहे हैं, हम केवल डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम अनलेबल्ड डेटा को यूजफुल बनाएंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देखते हैं और किसी एक रील को लाइक कर देते हैं, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें आगे से सेम कैटेगरी की रील्स फ्रीक्वेंटली आने लगती है। इस तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम्स में इंस्टाग्राम सारी अवेलेबल रील्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द डेटा, लाइक कंटेंट ऑफ द रील, लाइक्स ऑन द रील, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रील। और उसके बाद जब हम किसी एक रील को लाइक कर देते हैं, इंस्टाग्राम हमें उस ग्रुप की बाकी रील्स को फ्रीक्वेंटली सजेस्ट करने लगता है। इस तरह हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मदद से एक अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क होते हैं, उसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मेन दो तरह के टास्क होते हैं, क्लस्टरिंग एंड विजुअलाइजेशन। क्लस्टरिंग टास्क में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, जैसा कि हमने रील्स के एग्जाम्पल में देखा था। क्लस्टरिंग का एक और अच्छा एग्जाम्पल है कस्टमर सेगमेंटेशन, जहां हम कस्टमर्स को उनकी प्रीवियस परचेज हिस्ट्री, जेंडर, बिहेवियर, एड्रेस, इन सब के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और फिर एक ग्रुप के सारे कस्टमर्स को सिमिलर टाइप्स की प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। इस तरह हम बेटर मार्केटिंग करके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई नया कस्टमर आ जाए, तो हमें दोबारा से मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस नए कस्टमर को उसके फीचर्स की वैल्यू के बेसिस पर, यानी कि उसकी प्रीवियस परचेज हिस्ट्री, जेंडर, बिहेवियर और एड्रेस के बेसिस पर सबसे नियरेस्ट ग्रुप असाइन कर देंगे। चलिए अब हम विजुअलाइजेशन टास्क को समझते हैं। विजुअलाइजेशन टास्क में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी हाई डायमेंशन डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें 3 से ज़्यादा फीचर्स हों, उसे 2 या 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना, जिससे कि हम उस डेटा को 2D प्लॉट या 3D प्लॉट में ड्रॉ कर सकें और विजुअलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सेगमेंटेशन को ही देख लीजिए, जहां हमारे पास 4 फीचर्स थे, परचेज हिस्ट्री, जेंडर, बिहेवियर और एड्रेस। अब 4D डेटा को हम प्लॉट तो नहीं कर सकते, पर विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम्स का यूज करके हम इस 4D डेटा को 2D या 3D डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह 2D या 3D डेटा को प्लॉट करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और डेटा से बेटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग की कुछ एल्गोरिथम्स थी, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क्स। उसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की भी कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम से रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों तरह के टास्क किए जा सकते हैं, पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में टास्क वाइज एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे क्लस्टरिंग के लिए अलग एल्गोरिथम्स लाइक के मीन और डीबी स्कैन, विजुअलाइजेशन के लिए अलग एल्गोरिथम्स लाइक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और टीसनी। इन सब एल्गोरिथम्स को हम आगे चल के डिटेल्स में समझेंगे और अप्लाई भी करके देखेंगे। बट हियर इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनलाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग और विजुअलाइजेशन के अलावा भी और टास्क होते हैं, जैसे एनोमली डिटेक्शन, नोवेलिटी डिटेक्शन।
इन सब एडिशनल टास्क के बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में जानेंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हमारा ऑब्जेक्टिव सुपरवाइज लर्निंग की ही तरह प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाना होता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबल्ड डेटा की ज़रूरत होती है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेबल्ड डेटा कलेक्ट करना अनलेबल्ड डेटा के कंपैरिजन में काफ़ी मुश्किल है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मिक्स्ड डेटा का यूज़ करके प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं। यहाँ हम एक लिमिटेड लेबल्ड डेटा पर प्रेडिक्शन मॉडल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अनलेबल्ड डेटा की हेल्प लेते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की कोई डेडिकेटेड एल्गोरिथम्स नहीं होती। इसमें लेबल्ड डेटा पर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम और अनलेबल्ड डेटा पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का उन सभी जगह यूज़ किया जा सकता है जहाँ जहाँ सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं। सो जस्ट टू समराइज, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देन टाइप ऑफ टास्क इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लाइक क्लस्टरिंग एंड विजुअलाइजेशन। उसके बाद हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स का एक इंट्रोडक्शन देखा। एंड में हमने जाना कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग किस तरह सुपरवाइज्ड लर्निंग से क्लोजली रिलेटेड है, और इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे मशीन लर्निंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।